कि ये जो संहारक शक्तियां हैं, जो कुछ भी भीतर विषैला है, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य, दाहक, मारक, विघातक, संघातक, अथवा जिससे व्याकुलता रहती है, प्राय दैन्य रहता है, जो हर पल एक अवसाद को जन्म देता है, जिसके कारण बहुत सा दुख और अनेक द्वंद्व सदा जन्म लेते रहते हैं, ऐसी कोई जो एक विषाक्तता है, अज्ञानजन्य कोई एक विषैला द्रव्य, उसका संहार बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। इसे शिव संहारक केवल ब्रह्मांड के नहीं है, वो ज्ञानता के भी है। तो एक जो तप है उसमें अपने अज्ञान का भी संहार करना है या उस तप से मुक्त होना है, इसे आध्यात्मिक तप कहते हैं। वैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 क्लेश हैं, और उस क्लेश के निवृत्ति भगवत भजन से या भगवत कृपा ही उस क्लेश से मुक्त कर पाती है। पर जो कवि है वो जगा हुआ प्राणी है, कवि जो चैतन्य प्राणी है, और यहाँ तक कहा जा सकता है कि जो शुद्ध चैतन्य को अनुभूत करता है उसे कवि कह सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टा है, दृष्टा है, और उसमें कोई एक रचना उद्भूत होती है, फिर बाहर वो साकार होती है, फिर एक वो सृष्टि का भी निर्माण करती है। देखिए शब्दों में सृष्टि तो समाई है ही, तो वो एक प्रकार का तप उद्योग है बड़ा। तो एक अच्छी रचना, धर्मिता हम में रहे, हम सृजनशील रहें, हम सकारात्मक रहें, हमारा चिंतन विधेयक रहे, हमारे चिंतन में पारमार्थिकता रहे, हमारे चिंतन में कुछ व्यर्थ न हो, और वह हमें एक उत्पादक बनाए, इसे कवि होना कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन? जिसके पास में रचना धर्मिता है, सृजनशीलता है, जो सकारात्मक सोच का प्राणी है, जिसका चिंतन विधेयक है, कुछ भी उसमें व्यर्थ नहीं रहता, और उसके आसपास सब कुछ उसका उपयोगी जीवन होता है, और वो उत्पादक, उसको आंग्ल भाषा में कहेंगे प्रोडक्टिविटी। तो कुछ लोगों की तो कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, कोई कुछ उत्पादकता नहीं है उनकी, कुछ उनसे नहीं हो रहा होता है। जैसे कोई ये पूछ ले कि सन्यासियों से क्या होता है, सन्यासी तो कुछ नहीं दे रहे, सन्यास तो ऐसे ही है। पर वो 4 आश्रमों में एक बड़ा आश्रम है, वहां भी तप होता है, ज्ञानार्जन होता है, वहां से अच्छे विचार, वहां से एक कुछ आदर्श की स्थापना और उसका अनुसरण और उसका अनुशीलन करते हुए समाज आगे बढ़ता है। इसलिए कोई ये कहे कि सन्यास में क्या उत्पादकता है, वहां क्या दे रहा है एक सन्यासी समाज को, तो सन्यासी बहुत कुछ देता है समाज को। वो तप करता है, जब करता है, या कि वो आध्यात्मिक एक आदर्श स्थापित करता है, और जब कभी समाज में विषमता आती है, प्रतिकूलता आती है, भटकाव आता है, कभी एक प्रकार से नैराश्य आता है, तो उस नैराश्य को कौन तोड़ेगा? उसे जागरूक पुरुष ही तोड़ पाते हैं, महापुरुष। इसलिए कोई देखा जाए, ये हमारी मृत्युंजयी कालजयी संस्कृति जो आज तक अक्षुण है, चिरंतन है और आज तक भी है, और बहुत सी तो संस्कृतियां और सभ्यता खुर्द-बुर्द हो गई, वो बेबीलोन, मिस्र, इजिप्ट, रोमा आदि, जिनके लिए इकबाल ने लिखा कि वो कहाँ है, और एक हस्ती हमारी है जो आज तक अक्षुण है, या कि वो अपराजित है, और भले ही भौगोलिक दृष्टि से सीमाएं कुछ इधर उधर हो गई हो, भले ही हम पर कुछ शासक यहाँ आए हों, और कुछ परकीय और कुछ लोगों ने हम पर शासन किया हो, या कि कुछ और रहा हो, कुछ साल, कुछ 100 साल यहाँ पर कोई वो एक संस्कृति हमारी, हमारे संस्कार, हमारी जीवन शैली, वो तो आज भी वैसी है। और किसके कारण? उन आदर्शों की जिन्होंने जिया, वो संस्कृति को जिन्होंने जिया, वो महापुरुष। तो इसलिए बड़ा मुझे लगता है कि इससे बड़ा और क्या उत्पादकता होगी महापुरुषों की। तो एक बात कवि की चल रही थी अभी, तो एक आप भी
एक तरह से देखा जाए तो कवि हैं, आप सब भी, हम सब कवि हैं, वो एक अलग बात है। अच्छा, कवि किसे कहेंगे? जिसके भीतर कल्पनाएं। और एक नई बात बताएं, कल्पनाओं की पूर्ति जो करता है उसका नाम है कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष क्या है भाई? कहते हैं स्वर्ग में कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष कौन? जो कल्पनाओं की पूर्ति करता, अथवा कल्पनाओं में जो है, जो समाया हुआ है उसकी सिद्धि करता है। उस प्रयोजन की पूर्ति में जो सहायक सिद्ध होता है उसी का नाम तो कल्प वृक्ष है, और क्या। और उसे कई बार नकार दिया जागृत पुरुषों ने, लोगों ने कहा नहीं ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, और मिलेगा भी तो क्या। बलि ने कहा, बलि जैसा व्यक्ति जो स्वर्ग के लिए क्या उद्यम नहीं कर रहा था, बलि जो स्वर्ग को पाने के लिए क्या नहीं कर रहा था, उस बलि ने कल्प वृक्ष को ऐसे कहकर नकार दिया कि ये स्वर्ग की तो वस्तुएं देगा, उस पर तो मेरा पहले से अधिकार था और अब अधिकारी बनने वाला हूं मैंने तो बहुत दिन तक स्वर्ग पर शासन किया है, कल्प वृक्ष तो मेरे वैसे ही अधीन रहा है, वो सारी चीजें और फिर से ये मेरे अधीन हो जाएगा तो देगा भी क्या ये? कल्पनाएं जो करूंगा उसकी। और वो केवल कल्पनाएं व्यक्ति किसकी करता है? सुख वांछाएं उसमें, वस्तुओं की, पदार्थ, ये सब। तो ये मुझे नहीं चाहिए कल्प वृक्ष। और तो और कामधेनु से भी उसका ध्यान हट गया, मुझे तो एक ऐसी वस्तु चाहिए जो अमरता सिद्ध कर दे। ये मुझे वस्तुएं दे सकता है, ये भोग्य पदार्थ दे सकता है, हाँ वो लंबे समय तक भोगे जा सके, और मिटेंगे तो वो जरूर, पर वो लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ ये मुझे कल्प वृक्ष दे देगा। पर मुझे लंबा और सदा के लिए यश चाहिए, सदा के लिए सुख चाहिए, सदा के लिए सम्मान, मैं सदा रहूं, वो चीज कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। एक कल्पना करके देखना, एक ऐसी चीज आपके हाथ लगे जो सदा रह सके, सदा। एक दिन मैंने अपने विचारों को रखते हुए कहा था कि आजकल यश का भी समय बहुत थोड़ा सा रह गया है। जो यश की दिशा में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, अभिनय करके या कुछ और करके या कोई बड़ा उद्यम लगाकर अथवा कुछ और करके फिर कोई नया खड़ा हो जाता है एक नए पायदान पर। कई बार तो हर एक दशक में उद्योगपतियों में वो अंक तालिका बदल जाती है। अब टॉप 10 कौन है आजकल ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो अभिनय के जगत में टॉप 10 कौन है ये समझ नहीं आ रहा है, और अलग अलग जो दिशाएं हैं उनमें जो टॉप 10 है, तो देखिए वो कहाँ गए? वो सिने तारिकाएं, वो अभिनेता, वो चरित्र अभिनेता, वो कई लोग आज वाले तो कभी नहीं दिखते हैं, जो आज हैं पुराने तब भी फिर भी हैं, पुराने लोगों का तो आज भी नाम है, कुछ वो कर गए। लेकिन अभी जो हैं, क्योंकि यश थोड़ी देर का है, थोड़ी देर का यश है, कीर्ति बहुत थोड़ी देर के लिए, उसका जो स्पैन है वो बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा। लेकिन हाँ एक बात है कि कोई एक चीज ऐसी है जो सदा के लिए आपको सम्मानित कर सकती है, सदा के लिए प्रतिष्ठित कर सकती है और सदा के लिए तृप्त कर सकती है। वो कोई एक वस्तु कभी उस पर ध्यान देता है और वो उसका तप आध्यात्मिक तप कहलाता है। कबीर मनुष्य परिभू स्वयंभू, उसी से वो सृष्टि की रचना करता है, उसी से सृष्टि जन्म लेती है, कुछ नया सोचता है। तो कभी अच्छी कल्पनाएं कीजिए। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में ये बात कही कि साधकों के झुंड में कोई एक दशक पहले कि मनुष्य के पास दो चीज सदा रहती हैं, दो, एक तो स्मृति और दूसरी कल्पनाएं, और इन्हीं में उलझा रहता है। जो मनुष्य है वो दो जगह उलझा रहता है, या तो कल्पनाओं में या स्मृतियों में। स्मृति माने भूतकाल में, कल्पना माने भविष्य में, वर्तमान में कम रहता है। तो साधक कम रहता है वर्तमान में, या तो भविष्य में रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, और या फिर वो रहता है स्मृतियों में। और बहुत थोड़ा विनोद करते हुए मैंने ये भी कहा था कि प्राय जो बूढ़े हैं वो स्मृतियों में रहते हैं और युवक कल्पनाओं में। जो बूढ़े हैं वो प्राय स्मृतियों में रहते हैं। हमारे समय सोना इतना सस्ता था और फल साग भाजी तरकारी ऐसी थी, ऐसा युग था, ऐसी परंपराएं थी, ऐसे पकवान व्यंजन मिष्ठान था। अरे गली मोहल्ला हमारा ऐसा था, लोग प्रणाम करते थे, बड़ों का आदर था, बड़ा अनुशासन था, पुरानी बातें। एक ने तो कल्पना, एक ने तो हद कर दी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो उस समय जब हमारा विवाह हुआ 200 रुपए तोले सोना था। अब देखिए सोना कहाँ भाग रहा है, इसका मतलब बूढ़े कहाँ रहते हैं? स्मृतियों में। अच्छा, युवक के पास तो कुछ है ही नहीं याद करने लायक, उसके पास स्मृतियां कहाँ हैं? उसके पास तो कल्पनाएं हैं,
उसके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं है तो सोचेगा क्या? उसके पास तो कल्पनाएं हैं। तो कल्पनाओं की अति में रहना या स्मृतियों की अति में रहना और वर्तमान से विलग रहना बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमत्ता क्या है? वर्तमान में रहना, ये बड़ी चीज है। एक ये भी तत्व है कि आप वर्तमान में रह सकें, अप्रमत्त रह सकें, बड़ी अवस्था है, प्रमाद रहित अवस्था। आज मैं संयोग से हमारे अत्यंत आदरणीय निर्माण पीठ के आचार्य की षोडशी में गया था। वहाँ काफी संतों के बीच में रहा, उनके पुण्य स्मरण में उनके लिए श्रद्धांजलि का एक समारोह था। और जैसे गृहस्थों के यहाँ 13वीं मनाई जाती है, अथवा समय का भाव हो तो चौथा, उठाला, रसम पगड़ी, क्रिया, न जाने क्या क्या नाम है वो, उस तरीके के। तो साधुओं क्या वो षोडशी मनाई जाती है। षोडश कलाएं हैं चंद्रमा की, इसलिए षोडश कलाएं संपन्न हो जाएं, और वो षोडश कला संपन्न है, षोडशी मनाई जाती है। पूरे षोडशी का अर्थ है षोडश कलाएं, अमावस तक वो सारी कलाएं। तो वहां कुछ पल के लिए कुछ ऐसा प्रसंग आया कि मेरे गुरुदेव भी वहां बैठे थे, और वो बिल्कुल कुछ इस तरह का प्रसंग बना कि वो वहां बैठे थे।